का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो का हाल में आज जो है फरहदा गांव के हाल दिखाएंगे। इसके पहले हमने फरहदा गांव का हाल दिखाया तो पूरे निष्कर्ष में एक जो शब्द आ रहा था वो है कब्जापुर, यानी जिधर देखो उधर जो है यहाँ कब्जा हुआ था और उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। अब क्या हालात है, फिर आज हम जो है पहुंचे हैं फरहदा। कोई दूर नहीं है, राजधानी रायपुर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसे में जो है यहाँ के हालात आज हम फिर दिखाएंगे। पहले यहाँ पे जो तस्वीर में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो है जहां तक की आपकी नजर जा रही है वहां तक यहाँ पे सिर्फ खेत बना लिया गया था। आज सारे मेड़ काट दिए गए हैं। अब ये जो है पंचायत के कब्जा में आ गया है, तो कार्रवाई शुरू हो गई है, ये तस्वीर बता रहा है। और यहाँ पे गांव के लोग हैं, जिस तरह से आप मेरे राइट साइड में देखिए, पूरे गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत की शुरुआत करते हैं। पहले हम समझेंगे कि कितनी कार्रवाई हुई है और अभी कितना बाकी है, क्योंकि मुहिम जब उठाए हैं तो बीड़ा को अंजाम तक जो है मुहिम को पहुंचाएंगे। गांव के सरपंच हैं, जिम्मेदारी बड़ी थी, लड़ाई तो लग रहा था असंभव था। जब हम पहली बार बातचीत किए थे, कितना कब्जा था पहले? कब्जा तो ऐसा टोटल देखा जाए तो फरहदा में लगभग 300 एकड़ के आसपास जमीन शासकीय जमीन है, जहाँ पे लोग 40 साल 50 साल से कब्जा कर अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे। अच्छा, अभी जब हम आए खबर बनाए उसके बाद कितना जो है जमीन कब्जा मुक्त हो चुका है? अभी आप लोग जब आए यहाँ पे न्यूज़ 24 वाले आप लोग, तब से जमीन एक भी एकड़ जमीन खाली नहीं हुआ था। आपके आने के बाद शासन प्रशासन के बीच में जो संज्ञान में जब बात गया तो जैसे हमारी तहसीलदार पटवारी और एसडीएम के ऊपर हम लोग दबाव पूर्वक बनाए, उसके आधार से हमारे गांव में आज टोटल 100 एकड़ की जमीन आसपास पटवारी जैसे जैसे रिपोर्ट नापजोख किया वैसे रिपोर्ट जमा करता गया पंचायत और गांव वाले के बीच में, वही हिसाब से जेसीबी का कार्रवाई होता गया। अभी तक के लगभग 100 एकड़ जमीन खाली हो चुका है। 100 एकड़ जमीन। अच्छा, क्या क्या खाली हो गया? पहले आपके पास खेल मैदान नहीं था, शमशान घाट नहीं था, चारागाह की भूमि नहीं थी। ऐसे हमारे गांव में तो कोई चीज खेलने और ऐसे चारागाह की भी जगह नहीं था, न गौठान की जगह था। जो खाली जमीन हुआ है उसमें हम लोग गौठान सुरक्षित करना चाह रहे हैं। हम लोग जहाँ पे हम लोग खड़े वहाँ पे गौठान बनाना चाह रहे हैं हम लोग, और बच्चों के खेलने कूदने के लिए क्रिकेट का स्टेडियम बनाना चाह रहे हैं। महिलाओं के लिए बाजार हाट के लिए सुरक्षा कर रहे हैं जमीन, और जैसे चारागाह के लिए मवेशी जानवर चढ़ने वढ़ने के लिए, जैसे कोई जानवर खत्म हो जाए तो उसकी चीर फाड़ करने के लिए जगह सुरक्षित करना चाहिए, ये सारे। और जैसे हमारे इंसान कोई गुजर जाते हैं उनके लिए भी हम लोग शमशान घाट की व्यवस्था भी कर चुके हैं हम लोग। पहले तो शमशान घाट भी नहीं था, हम लोग तालाब के मेड़ के ऊपर ही दफनाया और जलाने का काम करते थे हम लोग। जी, स्थिति बस से बदतर थी। जी, अब आपके पास 100 एकड़ जमीन आ गई है। विकास के रास्ते हाँ, विकास का रास्ता खुल गया है। हम लोग शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे गांव में जो जो चीज आवश्यकता है उस चीज को हम लोग शासन के पास जाएंगे और अपना मांग रखेंगे। ठीक बात है। तो अभी कार्रवाई जारी रहेगी? जी, कार्रवाई जारी रहेगा। अभी क्या बारिश की वजह से कुछ नापजोख रुका हुआ है और कुछ व्यक्ति के पास कब्जा भी है। अभी हमारे यहाँ पटवारी द्वारा जो नापजोख होगा फसल कटने के बाद, बारिश की वजह से रुका हुआ है। जैसे फसल कटेगा उसके बाद फिर नापजोख चलेगा, नुकसान ना हो, मेहनत खराब ना हो। जी, मेहनत खराब ना हो करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पवन साहू। पवन साहू, क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। अच्छा, खेती किसानी। तो क्या लगता है आपके पंचायत में ठीक हो रहा है काम? नहीं, हमारा सरपंच अच्छा काम कर रहा है। और फिर जो आदमी लोग गलत बात करते हैं, किसी का हम लोग मकान नहीं तोड़ा है, ना किसी का घर द्वार नहीं तोड़ा है। हम लोग को खाली जमीन चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे का खेलने का जगह नहीं है, आदमी पाटने के लिए शमशान घाट नहीं है ना। 40 एकड़ 50 एकड़ को छेक कर कब्जा कर बैठा है। ऊपर से बोलोगे तो गुंडागर्दी दादागिरी करता है, जान से मारने का धमकी देता है। अच्छा, कौन है भैया इतना बड़ा गुंडा? कौन है? अरे मनोहर है हमारे, गुड्डा है, बल्लू चंद्राकर है। इन लोग जान से मारने का धमकी देता है सरपंच को। आप सही बात बोलेंगे तो आपको मार देंगे? हाँ, हम लोग एक दो जाएंगे। इतनी हिम्मत कैसे हो गई? कौन है ये लोग? किसी का हाथ है क्या इन पे? हाथ है उन लोग का। किसका? विधायक का है? विधायक का है, मंत्री का है, सबका हाथ है उनके पास। बड़े आदमी का साथ है भैया। हाँ, तब तो उन लोग ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तभी हाँ, दिखा रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। पिक्चर अभी बाकी है, कार्रवाई होना है सर, होना है। बच गए है अभी। और जैसे कि अब गांव में जो ग्राम सभा बैठक में जो हुआ है, बातचीत हुआ है कि 11 बाड़ी भी मतलब सब चीज छूटेगा बोल के, तो अभी धीरे धीरे सब चीज का मतलब निराकरण भी हो रहा है। और जब तक हम लोग पंचवर्षीय 5 साल तक ना जितना बोले उतना करके ही दिखाएंगे। मैं भी हूँ 13 वार्ड का पंच हूँ मैं। अच्छा, आप पंच हैं? जी सर। जी, तो पहले जो है विकास का पैसा आता था तो आपको जमीन ढूंढना पड़ता था कि कहाँ लगाएं कि ना लगाएं। ये सही बात है सर जी। एक समय ऐसे ही से कि हमारे गांव में ना मतलब मिडिल स्कूल आ रही से मतलब 10वीं 12वीं तक के मतलब यहाँ पढ़ी बोल के ओकर लिए जमीन नहीं दे के
वो दूसरे गांव 2 किलोमीटर गांव है ना, वहाँ चले गए वो इल्दा। एक मवेशी के लियारी से वो भी बोला बुढ़गान में ले गए। वो जितना भी अपन सरकारी जो सुविधा आवत रही से वो सुविधा हमारे गाँव में ना मतलब प्राप्त होबे नहीं करत रही से, नहीं करत रही सीधा सीधा जहाँ जगह नहीं बोल के ना बोला दूसरे गाँव दे देवत रही पूरा। अभी अब बाजार हाट के लिए वो मेरे जो सोसाइटी में रमन सिंह आरी से जैसे मैं 2011 के आसपास अरे वही समय आरी से वो मेले छोड़ा है। अब वो मेले छोड़ाए के बाद अपन इतनी लड़का लोग मन गौठान और खेल कूद के लिए वो मेला छोड़ा था और समय पर ही तजे जो रखे जमीन ओकरो नंबर मतलब जो निराकरण हुई तो अच्छा हुई हुआ। ठीक बात है। तो बाकी इंतजार है और कार्रवाई का, और चूंकि कब्जा का जो हालात है वो कम हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताते हैं, प्रशासन का गांव में प्रारंभिक कड़ी कोटवार होता है। हम पिछले बार भी दिखाए थे और लगातार शासन प्रशासन के संज्ञान में ये बात है कोटवार को लेकर। कितना जमीन कब्जा है आपका? 10 एकड़। 10 एकड़। ये जमीन आपको कोटवारी सेवा के लिए मिला था? हाँ, कोटवारी सेवा के लिए। कुछ कागजात है इसका? दिखाइए। तो चलिए हम आपको कागजात भी दिखा रहे हैं। और उसके बाद जो है कोटवार की जमीन को कब्जा कर लिया गया है और कार्रवाई नहीं हो रही है। ये किसान विकास जो ऋण पुस्तिका है ये हम दिखाते हैं। हाँ, ये जो है नक्शा खसरा, ये आप देखिए, ये तमाम चीज हम आपको दिखा रहे हैं। फिर बातचीत करेंगे कि कौन है, क्योंकि आधा कब्जा हट गया है, अभी आधा कब्जा बाकी है। क्योंकि ये जो है रसूखदार हैं, विधायक के गोद लिए जो है लोग हैं, तो ऐसे में कार्रवाई नहीं हो रहा है इन लोगों पे। तो ये भी क्यों छूटे? तो आज हम इसलिए फिर आए हैं कि कब्जा को मुक्त कराना है और ये जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाना है। तो कब से आपके जमीन पर कब्जा है? जीते हुए वो मन है अब जब से तब से कब्जा है। 2-3 साल हो गए मोला बोए बढ़ जाता ना तो मोला झगड़ा लड़ाई धमकी चमकी करके ना मोला भगा देते मन। 10 एकड़ जमीन कौन भगाते, कौन कब्जा करे? हितेश चंद्राकर, निरंजन चंद्राकर के ओकर बेटा हितेश चंद्राकर। हाँ हाँ। कोर्ट उठ गए रहो लेके? हाँ, तो कोर्ट का कही से अब तारीख दे देते कोर्ट आ जथन। हाँ, वो मन पैसा को कौड़ी भरा थे हाँ, हाँ। वाला घुमावा थे, घुमा देते। तो 13 एकड़ बहू है इसका। हाँ हाँ हाँ। तो हालात आप जरा देखिए, हाथ में पूरे दस्तावेज है, कोटवारी का जमीन है। ऐसा नहीं है कि कलेक्टर को नहीं पता है, एसडीएम को नहीं पता है, तहसीलदार को नहीं पता है, पता सबको है। लेकिन रसूखदारी और उसके जो पहुंच और पावर का जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें एक कोटवार जो है अपने पूरा जमीन को खो दिए हैं और उसके जो है कब्जा है उसको खाली नहीं कराया जा रहा है। सरपंच से पूछ ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं खाली कराने का इसको? जी, कोतवाल का बोल रहे हो क्या? हाँ, हाँ, कोतवाल का जमीन का मैं साथ दे रहा हूँ मैं, क्योंकि जब से उनको कोतवाल नियुक्त हुए ना तब से अपनी जमीन के लिए दलदल भटक रहे वो। दफ्तर की चकल्लस लगा रहे, कोर्ट का, तहसीलदार का, एसडीएम का, कलेक्टर का। और मैं इनके साथ 2-3 बार भी जा चुका हूँ मैं कोतवाल और इनके साथ तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास और कलेक्टर। अभी हैं ये लोग, इन लोग कहते हैं कि बस टाइम दे रहे पैसे के दम पे। जो हितेश चंद्राकर है यहाँ के दबंग जो है किसान है और वो पैसे के दम पे कोतवाल को पेशी अदालत रेंगा रहे हैं। पैसे के दम पे टाइम पेशी पे टाइम देता जा रहा है, पेशी देता जा रहा है जी। और इस बात को मैं हाल में 2 महीना पहले कलेक्टर साहब के वजह से इस बात को संज्ञान को रखा हूँ कि हमारे गांव के कोतवाल की जमीन को कोई कब्जा करके रखा हुआ है। जैसे हितेश चंद्राकर ने कब्जा किया उसकी जमीन, शशांक शेखर चंद्राकर ने उसकी जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है। और जब से वो कोतवाल नियुक्त हो तब से उसकी जमीन कब्जा करके वो खा रहा है और इसको उल्टा पेशी अदालत रेंगा रहे हैं। क्या बात है। मतलब सरकार का जो कार्य प्रणाली है उसको सोचने और समझने पे मजबूर इसलिए कर दिया जाता है कि जिसका जमीन है वो चुनाव लड़ते रहे, न्याय के लिए लड़ते रहे, और जो रसूखदार हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके साथ लेकर, यानी कि विधायक और जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ कब्जा करते रहे। तो ये हालात बद से बदतर है। क्या क्या गिन रहे हैं जमीन पे? बैठे हैं सर, ऐसी आप लोग बुलाए तो आए हैं। अच्छा, तो क्या समस्या, क्या लगता है गांव में है कुछ समस्या? गांव में तो समस्या बहुत सारा बढ़ गया है, अभी बह गए, बढ़ गया है समस्या भी। अच्छा, किस तरह से बढ़ गया है? इस तरह से ग्राम सभा में जो प्रस्ताव हुआ था उसके अनुसार यहाँ काम नहीं हो रहा है। ग्राम सभा में प्रस्ताव ये हुआ था कि सबसे पहले समस्त जमीन जितने शासकीय जमीन है ओकर सीमांकन हो, ओकर बाद गाँव वाला सब मिल बैठ के कौन जगह काय बनाना है, तोड़ना फोड़ना जो भी करना है, विकास के कार्य अगले ओकर निराकरण कर वो ये हो है। अभी तक गाँव के जमीन के कोई पूरा सीमांकन हो नहीं है ना। तो सीमांकन तो हो नहीं है और बिना नोटिस, बिना सूचना के यहाँ अवैध तोड़ फोड़ चालू है।
कोई सूचना कोई नोटिस नहीं। जिन बहुत सारा नुकसान भी हुए है हम के। हो अच्छा, आपका जमीन गया है मतलब? जमीन है, कुछ तार वार है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। कितना एकड़ था आपके पास? मेरे पास लगभग 1 एकड़ था। 1 एकड़? हाँ, जिसमें घर वर सब मतलब जानवर वानवर सब रखते हैं हम। अच्छा, रखते। खाली प्लाट था कि घर बना था? घर तो तोड़ा नहीं है, घर है, जानवर के पशु शेड है, खाली प्लाट भी है। हाँ, तो कार्रवाई जो है खाली प्लाट में हुई है? कार्रवाई खाली प्लाट में हुआ है, लेकिन भेदभाव पूरा हुआ है। कैसे भेदभाव बताइए? भेदभाव ऐसा हुआ है, जो गांव के मतलब जनप्रतिनिधि है वो भेदभाव पूर्वक देख देख कर इसका तोड़ना है, इसका छोड़ना है। जहाँ तक जमीन नाप हो चुका, बोले हैं भी नाप हो चुका, उसका कार्रवाई हुआ है। जहाँ तक नाप हुआ है उसका भी छोड़ छोड़ के किए हैं। अच्छा, किनका छूट गया है? दिखा नहीं, इधर दिखा, ये देख रहा है घेरा, इधर और है, इधर और है। जिस बात हुआ था 11-22 सब कुछ, ये 476/1 का जमीन है, जो 14.5 एकड़ का जमीन है। 14.5 एकड़ में मात्र इतना ही छूटा है ऐसे, जबकि तोड़ना था, सबका तोड़ना था। घर को छोड़कर बोले मैं नहीं बोलूँ, घर छोड़कर। घर तो हम पहले से ही घर तोड़ने के पक्ष में नहीं थे। हम लोगों ने शुरू से चला रहे हैं कि घर किसी का नहीं टूटना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ घर तोड़ो करके, जो खाली प्लाट है। अब ये 476/1 मीटर का पर्दा है। सरपंच महोदय से मैं निवेदन भी किया हूँ, सब हटाओ महोदय, नापा हो गया उसका, वो डेट पे दिया हूँ, कहा लगभग 2-3 महीना हो गया उसको। जब से हम लोग जेसीबी चले ना, तो एक भी ईंटा नहीं हटाया तक। यहाँ पे आबादी जमीन नाम 10 मान ले, मौत सदनामी समझ के उसका आबादी जमीन को तोड़ दिया बिना नोटिस, उसको नाप भी नहीं हुआ है। और उसी से लगा हुआ ये डॉक्टर शशि यादव के 1 एकड़ लगभग ईंट पत्थर का घेरा मार के रखा है, उसका आज तक छुआ भी नहीं है। ऐसा है, यहाँ चल रहा है। कार्रवाई को लेकर आप संतुष्ट नहीं है? भेदभाव बात है। क्या आपको क्या आपत्ति है, या कार्रवाई से खुश है या दुखी है? मैं सर अतके कहा था, जब छूटा थे तो सीरियल बाई सबके छूट जाए, मतलब कोनो आपत्ति नहीं। हम 1/2 एकड़ छेके हैं, वही में जीवन यापन करत हन। बेटा बहू बाहर रहे थे, उत्के बहुत खात रहे हैं। हमारे सतो जमीन जायदाद नहीं है। और तो हम हाँ महसूस करें भाई, और बोले भी हैं भाई हम तो संग में हैं। बाकी सीरियल बाई सीरियल जतका कन जमीन हवा घास जमीन उतका सबो छूटना चाहिए। नहीं छूटते तो का करो, नहीं छूटना चाहिए। एलंग कते कन छूटे दिखत है? हेदत के तो छूटे है दी है तालाब के पार से। के एकड़ हुई एलंगा? ये है 5-7 ज्यादा हो ही है, 5-7 एकड़ के, कुछ 7 एकड़ आसपास हो ही। हाँ, ये छूटे थे। हाँ, और इतनी कुछ और जमीन छूटे है। हाँ, तो क्या चाहते हैं भैया आप? सबके छूटे थे तो अच्छा, टूटे सबके टूटे, छूटे तो सबके छूटे, बचा थे तो सबके बचे। हाँ, आज के हमार कहना है। ठीक है, सरपंच ले हमन जवाब ले लेते हैं। लोग आपत्ति जता रहे हैं कि छूट के आप लोग छोड़ के कार्रवाई कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे कारण? नहीं, ये लोग जो बोल रहे हैं बहुत गलत बात है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैं छुड़ा रहा हूँ, तो मेरे साथ जिनका जमीन छूटा हुआ है वो भी मेरे साथ में आकर मेरे साथ काम पे हाथ बढ़ाए, और उनकी नजर में टूटे वो चीज। जैसे किसी का बाउंड्री वाले है, किसी की तार का घेरा है, मेरे साथ सहयोग करे। इन लोग ऐसे गलत आरोप लगाए मेरे ऊपर कि वो जो बोल रहे हैं वो चीज गलत है। ना तो मैं किसी का भेदभाव नहीं किया हूँ। ये तो जो निर्णय हुआ है तो गाँव के समस्त नागरिक के बीच में निर्णय हुआ गया है। क्या लग रहा है आपको, सही कार्रवाई हो रहा है? गलत। कैसे गलत लग रहा है बताइए? बहुत गलत। कैसे बताइए? पटवारी है मोरला बेजा कब्जा में, पटवारी जगह मन नपई जो खोई से वो है आबादी निकाल दी जगह ला। आबादी की से कि सरपंच साहब की आबादी में मैं नाप नहीं सका, न आबादी कोई तोड़ नहीं सका। 25 से 24 तारीख के मीटिंग हुई से मैं 2-4 बात इसने बोल दे, और बोला उपाध्यक्ष बना रही से, यही मन गाँव मिल के सरपंच भी रही से, और ओकर माध्यम से कुछ मोर विचार। ये उपाध्यक्ष रहे? हाँ, इसी पद दे विचार से मोर गलत दिखी, तो मैं इस्तीफा भी दे दे। कर रही तो जमीन में जन रही आबादी जमीन वो चल दिखा देता हूँ, इसमें हवा देला बताना। और मैं तो आधा एकड़ हो ही है बोला आबादी। और कल मोला पर्सनली मन बुला ली मीटिंग में, और मीटिंग में बुला के पूछे नहीं तासनी अतका धोस मैं गुठिया था तो पूरा होले का बड़ कहते जे न पावा तेने पागत है। इनकर मन के सारी बात लो सुनत है 50-100 आदमी के सामने। अच्छा, पूरा गांव एक डर हो गया तो अकेला कर दे। और ये दोनों झक हमन गिरे हैं, हमारा पर्सनल बलारी से अभी बलारी से ऐसे ढंग के। भाई बताओ भाई, गांव में हैगा बरारी से बुनियादी हो रही से, और गांव में बुनियादी हो एक बात कोई किसान नहीं। क्या हुआ था बताइए? नहीं बके वाले बात आने होते, वैसे बात सबक बैठक होते ना, सबक बैठक होते साहब। आपका बुनियादी कराते सरपंच है,
कोई नहीं आवे बस्ती के आर ही मन दोनों झन तो ये की थे गौहान के जगह कौन हरे की थे काल के बाद गौहान जगह कौन हरे की से तो गौहान जगह कौन हरे की सो है तो एक ऐसे सरपंच है सरपंच के घर है गौहान की से पूरा जनता यारी पूरा किसान आरी से ओला पूछी से गौहान कौन हरे 50 साल तो मोरे उम्र हो गए ऐसे की थे तो वो नो है गौहान वो नो है गौहान की से पूरा किसान है और किसान के बाद एला पूछी से कोला भी बोला तेला ते बता की से तो सरपंच के की से तब सरपंच के घर गौहाने गा की थे किसान मनता नहीं की से तो ते बता ऐसे का सरपंच ला सरपंच के हाथे में नहीं जाना गौहान लगा सब किसान कहा थे तो घर फूटना चाहिए हमार जगह छूटा थे तो घर पूरा छूटना चाहिए ऐसे कहते हम बाल बच्चा वाला झूठ नहीं बोला था बाजार घर फूटी था हमन कहाँ रहो हमार मन के घर ला पूरा हमन फोड़ना चाहते तो हमन के हमार मन के घर ला फोड़वा दी तो हमन कहाँ जाग रही हमन। बिल्कुल ये माहौल आप देख सकते हैं, ये माहौल है। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, लेकिन वो यही है जिनके पास कब्जा में है, जिन पे कार्रवाई हो रही है, वो लोग जो है आपत्ति कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गांव के लोग हैं या और इनकी जो स्थिति है वो हम दिखा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये जो कार्रवाई हो रहा है ठीक हो रहा है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। गाली गलौज के बारे में बोल रहे भैया, वो गाली गलौज देश नहीं वहाँ बैठक में मैं वहाँ उपस्थित है, वो घर तोड़ने की बात करी ना, इसीलिए हम लोग बोले सरपंच ठीक कार्रवाई करवा, सरपंच ठीक कराए काम के लिए ठीक कर रहा है सरपंच जी, बहुत अच्छा काम कर रहा है। सरपंच बनत रही लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करे, लेकिन ये करत ना ते कर ऊपर आरोप लगा थे इतना सरपंच में ना कोई नहीं करे इसना काम। अब ये करत ना था एक ऊपर पूरा आरोप लगा थे गलत सलत। आप इधर आइए, इधर एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इनको पहचानते हैं? कौन है ये? कोतवालिन है। कोतवालिन को 10 एकड़ जमीन मिला था? हम लोग पता नहीं सर, नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है ना? मिला है। ये दस्तावेज में इसका आवंटन दिखा, इसको कागज में मिला है, मात्र कागज में मिला है, जमीन नहीं मिला इसको। कौन कब्जा कर लिया है? हमको पता नहीं सर, कौन सुबह जाने का, परवाही जाने, तहसीलदार जाने का, कौन कब्जा किया हम नहीं जानते उसको। आप नहीं जानते उसको। सर एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, सुनो। नहीं, आप डर रहे हैं नाम लेने से तो अलग बात है। कोटवार के जमीन में कब्जा हुआ है, आपको गलत लग रहा है? सही नहीं, नाम नहीं, गलत है। हाँ, नाम नहीं ले सर। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ मीडिया के माध्यम से, यहाँ सुरक्षित जमीन सैकड़ों साल से हर एक मत के लिए सुरक्षित जमीन, गौठान के लिए, खेल मैदान के लिए, शमशान घाट के लिए, वृक्षारोपण के लिए, सब के लिए सुरक्षित जमीन है। वो जो सुरक्षित जमीन में ये लोग खुद कब्जा किए हुए हैं, उस जमीन को छोड़कर दूसरे जमीन को चयन कर रहे हैं। गौठान की सुरक्षित जमीन में सरपंच उसका परिवार पूरा घर बना के रह रहे हैं। तो ये हालात को दिखा रहे हैं। आप उपाध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष, एक एक करके बात करिए। अभी नहीं है इस्तीफा। अबे रुक के बात कर रहा हूँ मैं, एक एक करके जवाब दीजिए। रुके, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप इस महिला को पहचानते हैं? बिल्कुल, कोटवार है, हमारे गाँव, आपके गाँव के हैं? बिल्कुल है। इनके पास कोई जमीन है? उनके पास जमीन है, अरे आप उन्हीं से पूछिए। नहीं, आप भाई वो तो बोल रही है कि कब्जा हो गया है, आपको पता है कब्जा हुआ है? बिल्कुल, उनका कोटवारी जमीन है, जो शासकीय सेवक का उनका कब्जा है। कब्जा हो गया है? बिल्कुल है। किसने किया है? पूछिए ना भाई, चंद्राकर लोग है, उनसे पूछिए। आप बताइए, आप वो टूटे, उसमें कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है मिलना चाहिए? अगर हक मिलना चाहिए, हक मिल ही के हम साथ भी लड़ल करेंगे। पूछ धाल लू भर गए हैं और लूक नाम निष्कती में रखी क्या करते खबर कोई हिसाब नहीं करे। सरपंच यही बात पर हम वो दिन साइन करे हैं, कोतवाली ले पूछ ले। सरपंच आपके धान को लूक लाया था? पंचायत में है, पंचायत में है, मिले। तो देखिए, जो ये हालात है वो हम एक एक चीज सबूत के साथ दिखा रहे हैं। ये पूरा दस्तावेज है। कोटवार की जमीन को भी नहीं बख्शा गया है। यहाँ के जो रसूखदार हैं वो कब्जा कर लिए हैं, और जहाँ पे कार्रवाई हो रही है वहां पे तो विरोध होना तय होता है। भाई जो वहां पे जीवन निर्वाह कर रहे हैं वो तो विरोध करेगा ना। हम भी चाहते हैं महोदय, हम शुरू से सम्मानित सरपंच जी के साथ हैं, ऐसा नहीं है। जब गांव में अतिक्रमण हटाने की बात हुई ना, तो सरपंच जी ने बोला कि गांव में लगभग 400 एकड़ है। गांव में पूरा 400 एकड़ की बात हुई, सब लोगों को ये लगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, मुक्त हो रहे, नहीं कब्जा मुक्त हो रहा है। कब्जा मुक्त हो रहा है, हम साथ में हैं। हम सरपंच जी के विरोध में कभी भी नहीं है, लेकिन हमारी बात यह है कि सरपंच जी ने हमारी आबादी जैसे तोड़ा,
हम भी चाहते हैं कि गांव में और बहुत सारे टूटे। सबका टूटना चाहिए। इसका जवाब लेंगे। आप कह रहे थे आप पंचायत में गए, जहाँ सभा बुलाए, गाली गलौज आपके साथ हुआ, पूरा महिलाएं मना कर रही है नहीं हुआ है। कौन ये सब गलत बोल रहा है, ये सब गलत, मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ अब देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, इन लोगों का पूरा गलत है, मन हमारे मन के खिलाफ पूरा ये करे, सब गलत है कर मन पूरा गाँव तुम्हारा भी, हाँ पूरा। अब ये सरपंच का बोली पूरा गाँव तो खिलाफ है। पूरा गाँव के खिलाफ नहीं है। हमारे नियम सरपंच का की तो जेसीबी में दबा दे की तार लग जाते बाद में टोर में ऐसे कहीं बोले तो मरना का जेसीबी मार दबा हाथों की सेवा एक हर चीज गलत है सरपंच के। तो देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है उसको हम एक एक चीज दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरा कब्जापुर था और कब्जे पे जो कार्रवाई हो रही है उसका जो विरोध और आक्रोश ये तो देखने को मिलता ही है। और यहाँ पे जो स्थिति है उससे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आप लोग बच्चे हैं, पहले खेलने का मैदान था आपके गांव में? नहीं, मेरे से कुछ नहीं था। यहाँ कुछ जमीन नहीं था। जब से संजय साहू सरपंच के पद में आए हैं तब से वो लोग हम लोग को हक दिलाने की कोशिश कर रहे, युवकों को मैदान दिलाने की कोशिश कर रहे, लेकिन यहाँ से जो जमीन खा के बैठे हैं उन लोग ना देने के लिए तैयार नहीं। यहाँ अभी खेल का मैदान मिला हम लोग को, देख सकते हो आप लोग सामने। ये मेरे 22 साल हो गया है, आज तक के मैं कभी खेल का मैदान नहीं जानता हूँ। अभी भाई संजय साहू जब से सरपंच पद में आए हम लोग को युवा के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप लोग का पूरा बचपन बीत गया लेकिन खेल का मैदान? 22 साल बीत गया मेरा, मैं आज तक खेल मैदान नहीं जानता, लेकिन अभी सरपंच संजय साहू जो है वो मेरे खेल के मैदान दिलाए। यहाँ अभी टूर्नामेंट भी हुआ है फर्स्ट। हाँ सही बात है भैया, सबसे बात कर रहा हूँ, एक एक करके बात कर रहा हूँ। मैं आपसे भी जवाब लिया नहीं, मैं आपके जवाब लिया तो सबसे बात करूंगा, ठीक है? हाँ, मैं आपसे पूछूंगा, आपके सवाल आपसे जवाब लूंगा, बिल्कुल लूंगा आपसे जवाब, बाकी लोग से भी ले लूं। आपसे बात किया, मैं आपसे और करूंगा, पहले तो ले लूं। यहाँ पे खेल मैदान मिला आप लोग को? हाँ। क्या करते हैं यहाँ पे, क्या क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा लगता है? हाँ। पहले था आपके गांव में मैदान? नहीं था। मैदान था? हाँ, पहले नहीं था। नहीं था, अब है। हाँ। तो ये जो बच्चों का जो बचपन छीन रहा था उसमें अगर गांव के लोगों को, बच्चों को मैदान मिल रहा है, कब्जा मुक्त हो रहा है, तो ये जो है बातें, वो चीज हम आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवालों उठाए जा रहे हैं, वो सवाल को भी हम बात करेंगे और समझेंगे। ये जो बताइए, ये सरपंच अभी बात समझा था साहब, ओकर झूठे सभा बैठक होवत ना, लेडीज ला बुला थे, पूरा बड़ा सरपंच खाए नियन तब भी पूछा थे, 4-5 जन सरपंच बन चुके हैं। वो चीज वाला है, वो चीज वाला ये बेचारा गरीब मजदूरी काम करा थे, ये सब लोग ऐसने करके मीटिंग से उठ के भाग गया और हम वाला इंजाम लगावा थे। एक बीबी मला बनावा तो काबर नहीं आवा थे, तो बड़े बड़े चोर है, बड़े बड़े चोर है, तो चोर है काम करा थे। काली नानी से और नान के वो चोरी से फोटो खींचा सीताराम। हाँ, तो ये हालात देखिए आप, गांव के हालात है जहां पे ये स्थिति बनी हुई है। लोग जो है किस तरह से आक्रोश है, कैसे जो है यहाँ पे जो पूरा जातिवाद की धमकी देते, पूरा जातिवाद की धमकी देते, जातिवाद। ये रोजगार सचिव है, ये फर्जी तरीके से काम करवाते, रोजगार तरीके फर्जी तरीके से काम करे। पुराना मैं आप लोगों से आपका पक्ष पूछा, जाना आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या गलत हो रहा है। भाई ये मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे सवाल पूछ के जाना, ठीक है? तो ये जो हालात है आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का जो है कार्रवाई को देखते हुए आक्रोश बढ़ रहा है। अब चूंकि गांव है और कब्जाधारी है, कब्जा जाते देख के कैसे बौखलाहट है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस गांव में 300 से 400 एकड़ कब्जा हो और वहां जब कार्रवाई शुरू हो तो दर्द उन कब्जाधारियों को तो होना तय है, लेकिन ये कार्रवाई नहीं रुकना चाहिए। ये कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर को आगे आना चाहिए, एसडीएम को आना चाहिए, तहसीलदार को आना चाहिए। जो प्रक्रिया है सीमांकन का, वो सब चीज प्रक्रिया के तहत पूरा गांव का जो जमीन है ग्राम पंचायत वासियों को मिलना चाहिए, ना कि कुछ रसूखदार उसमें कब्जा करके बैठे। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।